बात लखनऊ की करते हैं, जहां पर लखनऊ का नाम बदलने की तैयारी हो रही है। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पेश किया गया है। लक्ष्मणपुरी नाम करने का प्रस्ताव पेश हुआ है। मंजूरी के बाद सदन में प्रस्ताव पेश होगा। सदन में पास कराने के बाद मंजूरी ली जाएगी। शासन से नाम बदलने की मंजूरी ली जाएगी। अब तक यूपी सरकार में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। इससे पहले मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। साथ ही झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया। तो ये आपको बता दें, अब नाम बदलने की बात जो है वो सामने निकल कर आ रही है और लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी करने की बात हो रही है। तो सदन में पास कराने के बाद मंजूरी यहां पर लिखे मिल जाएगी। लखनऊ का नाम बदलने की तैयारी फिलहाल चल रही है। तो ये आपको बता दें, शॉर्ट इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो पहले से बात सामने निकल के आ रही है और लखनऊ के नाम को लेकर ये बातें सामने आ रही हैं कि लखनऊ का नाम जो है अब लक्ष्मणपुरी हो जाएगा। नगर निगम की बैठक में प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया है और जाहिर है इसको लेकर तमाम बातें जो हैं वो विपक्ष की तरफ से भी अब सामने निकलकर आने लगेंगी। निगम की बैठक में बहरहाल ये प्रस्ताव जो है वो पेश होगा। तो ये आपको बता दें, गिरीश गुप्ता बीजेपी पार्षद हैं, वो लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी किए जाने का प्रस्ताव नगर निगम में लाएंगे। गिरीश गुप्ता क्या कह रहे हैं, पहले वो आप सुनिए। आज कार्यकारिणी की बैठक है, आप उप सभापति भी हैं। ये कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से प्रस्ताव आएगा लखनऊ नगर निगम का नाम, लखनऊ का नाम बदलने का, कि वो उसको लक्ष्मणपुरी या लखनपुरी किया जाए। ये प्रस्ताव काफ़ी दिनों से चल रहा है कि लखनऊ को लक्ष्मणपुरी किया जाए। मैं माननीय महापौर जी से अनुरोध करूंगा कि लखनऊ को लखनपुरी किया जाए, लक्ष्मणपुरी किया जाए। इस बात का प्रस्ताव चल रहा है और श्यामलाल गुप्त झंडा गीत के रचयिता, उनका भी प्रस्ताव आएगा कि उनकी एक मूर्ति लगाई जाए यहाँ पर। आप उप सभापति हैं तो आपकी तरफ से शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव आएगा या किसी दूसरे की तरफ से? ये आपस में हम विचार कर लेंगे भी माननीय महापौर जी से, जैसा होगा निर्णय किया जाएगा उसका। क्योंकि अभी महापौर को इस बात की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी हमें जानकारी नहीं है कि कोई ऐसा प्रस्ताव रखा है। कुल 11 प्रस्ताव को जानकारी नहीं है। हाँ, प्रस्ताव तो रखे हैं हमारे पास, लेकिन अब वो माननीय महापौर जी से बैठ कर चर्चा करके और उसका करेंगे इसको। तो प्रस्ताव लाने की बात हो रही है यहाँ पर और ये बता दें आपको, लखनऊ का नाम बदलने की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है और मेयर इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। नगर निगम कार्यकारिणी की आज बैठक है। हमारे साथ इस समय लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल जी हैं। मैडम, आज बैठक में कौन कौन से प्रमुख प्रस्ताव पास होने हैं? एक तो रेलवे स्टेशन का नाम गोमती नगर रेलवे स्टेशन का स्वर्गीय सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से किया जाएगा। दूसरा नामकरण होगा, ये फ्लाईओवर है जो नाका चौराहे के पास, गुरु गोविंद सिंह के नाम से होगा। और एक सही गेट बनेगा जो अमर शहीद अहमद उल्ला साद के द्वार बनेगा एक। और एक चौराहा है, हुसैनगंज चौराहे का नामकरण महाराणा प्रताप जी के नाम से होगा। ये कई हैं। और एक है छत्रपति साहू जी महाराज की मूर्ति लगाने के संबंध में। अच्छा, कितने कुल प्रस्ताव आज रखे जाएंगे? 11 प्रस्ताव हैं और बाकी 11 प्रस्ताव तो पहले से ही रखे गए। ये कह रहे हैं कि जो सभापति हैं, उप सभापति, उनकी तरफ से, गिरीश गुप्ता की तरफ से लखनऊ का नाम बदलने का भी एक प्रस्ताव आ सकता है। नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा होना चाहिए। जब तक ऊपर लेवल से बात ना हो तब तक हमें ये करना उचित नहीं है। क्योंकि कई बार मैडम प्रस्ताव आया था, जैसे प्रतापगढ़ के सांसद हैं आपके बीजेपी के संगम लाल गुप्ता, उन्होंने भी फरवरी में एक प्रस्ताव दिया था, एक चिट्ठी लिखी थी गृह मंत्री अमित शाह जी को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, और उन्होंने कहा था कि लखनऊ का नाम लखनपुर या लक्ष्मणपुर होना चाहिए। तो उनकी चिट्ठी का कोई जवाब आया नहीं। अगर उनकी चिट्ठी का कोई जवाब आता तो मैं अवश्य सदन में रखती, लेकिन जब तक कहीं से हमें कोई न मिले, आदेश न मिले, तब तक हमें कर नहीं सकते कोई काम। तो ये प्रक्रिया क्या होती है मैडम? अगर कोई जैसे किसी जिले का नाम बदलना होता है तो सबसे पहले कार्यकारिणी में पास होता है उसका नाम? इसका कार्यकारिणी में पास होता है, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ होगा इसका। तो इसकी प्रक्रिया के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं।
तो फिलहाल मेयर को आपने सुन लिया और लखनऊ का नाम बदलने की मांग की गई है, लेकिन इससे पहले यूपी में शहरों और रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। इलाहाबाद के नाम की अगर बात की जाए, इसे बदलकर प्रयागराज किया गया। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। वहीं मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया। सबसे पहले मुगलसराय जंक्शन का नाम बदला गया था। इसके बाद मुगलसराय तहसील का नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया था। राजधानी लखनऊ के कई जगहों के नाम बदले गए हैं। इनमें बर्लिंगटन चौराहा का नाम अशोक सिंघल कर दिया गया। सर्वोदय नगर में द्वार का नामकरण विनायक दामोदर सावरकर द्वार कर दिया गया। वहीं सिकंदराबाग चौराहे का नामकरण वीरांगना उदा देवी हो गया है। तो विरामखंड नाम भवन चौराहा अमर सिंह शहीद मेजर कमल कालिया चौराहा किया गया है। तो कई नाम पहले भी बदले जा चुके हैं। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं पहले क्या नाम थे और अब क्या नाम हो चुके हैं। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दीपक बघेल साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत सर आपका। और कपिश श्रीवास्तव साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका भी सर। सैयद मुजीज हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत आपका भी। लेकिन सबसे पहले विवेक हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। विवेक, इस पूरे प्रकरण की अगर बात की जाए तो प्रस्ताव रखा जाएगा, मेयर से भी आपकी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं उनके संज्ञान में अभी हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं है, जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है, महत्वपूर्ण बात ये है कि कुछ ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो अचानक कार्यकारिणी के सदस्य, पार्षद या सभापति, उपसभापति पेश कर देते हैं। तो ये ऐसा ही प्रस्ताव है। चूंकि जिनकी तरफ से, गिरीश गुप्ता की तरफ से प्रस्ताव आना है, उन्होंने कल मीडिया से बातचीत में कहा था और आज भी वो अपने बयान को लेकर कायम है कि हाँ, इस तरह का प्रस्ताव है और ये होना चाहिए। लखनऊ का नाम जो मुगल परंपरा एक चली आ रही है, मुगल नामों से लोगों को जाना जाता है, शहरों को जाना जाता है, उसको बदलना चाहिए। हालांकि मेयर के पास जो अभी प्रस्ताव दिए गए हैं उसमें से सिर्फ 11 प्रस्तावों की सूची के पास है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, हो सकता है कि वो सदन में गिरीश गुप्ता अपनी तरफ से उसको कार्यकारिणी की बैठक में पेश कर दें। तो गिरीश गुप्ता तैयार हैं, वो अभी ठीक मेयर महापौर से मिलने भी गए हैं, वहां पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो सब बैठ के चर्चा करेंगे आपस में। उसके बाद, हालांकि ये बड़ा मामला है, लखनऊ का नाम बदलने की मांग लंबे समय से हो रही है और कई अलग अलग तरीकों से उसको पेश भी किया जा चुका है। संगम लाल गुप्ता जो भाजपा के सांसद हैं प्रतापगढ़ से, उन्होंने भी फरवरी में, इसी साल फरवरी में एक चिट्ठी दी थी गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। हालांकि उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। तो मेयर ने कहा चूंकि ये मामला ऊपर से आएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, शीर्ष नेता हैं, वो बताएंगे कि लखनऊ का नाम बदला जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि पौराणिक शहर है और बहुत ऐतिहासिक महत्व का शहर है, बेगम हजरत महल का शहर है। जब हजरतगंज चौराहे का नाम अटल चौक रखा गया था तो बड़ा विवाद हुआ था, पॉलिटिकल बयानबाजी हुई थी, लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि हजरतगंज की पहचान सिर्फ लखनऊ में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, देश में नहीं है, पूरे विश्व में हजरतगंज को इस नाम से जाना जाता है। उसका नाम जब चेंज किया गया था इसी सरकार में, तब विरोध किया था समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, सभी ने इसका विरोध किया था। तो अब लखनऊ एक पूरे विश्व में लखनऊ की पहचान है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश या देश, पूरे वर्ल्ड में लखनऊ की एक अलग पहचान है। तहजीब का शहर कहा जाता है, नजाकत, नफासत का शहर कहा जाता है। ऐसे में अगर इसका प्रस्ताव, नाम बदलने का प्रस्ताव आएगा तो जरूर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं होंगी, लोग इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये पहचान बदल जाएगी तो लखनऊ एक तरह से अपना जो इसका मूल स्वरूप है, जो मूल भावना है, बिल्कुल विवेक, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो निश्चित तौर पर निकल कर आएंगे और हमारे साथ राजनीतिक लोग भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम कपिश श्रीवास्तव साहब का रुख कर लेते हैं। कपिश जी, नाम बदलने की बात सामने आई है लखनऊ की, मैं पहली प्रतिक्रिया सर आपकी जानना चाहूंगी इसको लेकर। देखिए, पहली चीज तो ये है कि अब जब वक्त बावेला है जी, नगर निगम को यह अधिकार ही नहीं है कि वो किसी जिले या प्रदेश की राजधानी का नाम बदल दे। आप प्रस्ताव ला करके एक चिट्ठी लिख सकते हैं कि ये प्रस्ताव किया गया है आप माननीय मुख्यमंत्री जी को, और ये तो सदन विचार करेगा उत्तर प्रदेश। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि लखनऊ तो लखन पासी के नाम पर है, लखन से आगे बढ़ा हुआ है, जिसमें तो कोई उर्दू की लफ्ज है भी नहीं। लेकिन ठीक है, अगर आपको दलित और पिछड़ों से इतनी ईर्ष्या और बैर है तो आप जो चाहिए कीजिए, आपकी सरकार है, आप प्रस्ताव ला सकते हैं। कपिश जी का संपर्क इस वक्त हमसे टूट चुका है, दोबारा वापस उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दीपक बघेल साहब भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। दीपक बघेल साहब का हम रुख कर लेते हैं। दीपक बघेल साहब, कपिश जी को हम पूरा सुन नहीं पाए, लेकिन आपने सुना होगा जिस तरीके से कपिश साहब कह रहे हैं पिछड़ों और दलितों से अगर इतनी नफरत तो ठीक है, बदल दीजिए आप नाम। आपका नाम बदलने का सर रीजन इसके पीछे क्या? हालांकि कहा जा रहा है कि मुगलों ने नाम दिया, जो नाम था असल में उसका, अब वो दिया जा रहा है।
शिल्पा जी देखिए, दलित और पिछड़ों से सबसे ज्यादा नफरत या उनके महापुरुषों में आस्था न रखने का काम तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि इनके कार्यकाल के अंदर 9 शहरों के नाम बदले गए जो पूरी तरीके से, जो कि दलित महापुरुषों के नाम पर थे, और उनके नाम को पूर्ण रूप से बदलने का या उनके अस्तित्व को मिटाने का काम केवल और केवल समाजवादी पार्टी ने किया। देखिए, भीमनगर से लेकर ज्योतिबा फुले नगर तक, काशीराम नगर तक, रामाबाई नगर तक, संत रविदास नगर तक, इन सबका नाम किसने परिवर्तित किया? ये केवल केवल समाजवादी रिजीम में हुआ था, यह समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ था, जो 2012 से लगातार चला था। वही बात यहाँ पर नाम बदल ली। तो देखिए, भारत की सांस्कृतिक चेतना और विरासत के जो केंद्र है, उनको किसी कालखंड के अंदर किसी आतताइयों ने गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए भारत के समय पर अगर उनके नाम बदले हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी जो उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये पौराणिक आस्था के केंद्र है और इनके जो विचार है वो आज के नहीं है। उस समय किसी कालखंड के अंदर उनका नाम परिवर्तित हुआ, तो आज उस कालखंड को बदलने का समय आ गया, या आज उस समय के अंदर परिवर्तन करने का समय आया, तो उसके अंदर निश्चित तौर पर इस प्रकार का परिवर्तन होने चाहिए, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी दिखाते हैं और हमारी सांस्कृतिक चेतना को भी दिखाते हैं, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव है। लखनऊ, अभी कपिल जी ने लखनऊ की बात करी, तो लखनऊ को तो पहले लक्ष्मणवती के नाम से भी जाना जाता था, फिर लक्ष्मणपुरी के नाम से जाने लगा, फिर लखनावती के नाम से जाने लगा। अरे साहब, जब नाम चेंज हो सकता है और उसके बाद उसका परिवर्तन हो सकता है, तो अब क्यों नहीं हो सकता? निश्चित तौर पर अब भी उसका नाम परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, भगवान शेषावतार के नाम पर, लक्ष्मण जी के नाम पर इस शहर का नाम था, तो मुझे लगता है कि पुरानी जो परंपरा है या जिस नाम पर इसका पहले से नाम था, अगर उस विरासत को ये पुनः प्राप्त करता है, तो ये हम सबके लिए लाभदायक। ठीक है कपीश जी, बीजेपी से दीपक